आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। मैं देवेश शर्मा। आज देश भर में बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में लोगों से अपील की है कि फिलहाल सोना कम खरीदें ताकि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना रहे, आर्थिक दबाव कम हो सके। सरकार का मानना है कि भारत में बड़े स्तर में होने वाला गोल्ड इंपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, लेकिन दूसरे चरण में सफारा बाजार और छोटे व्यापारी और रोजगार को लेकर कई सवाल उठ गए हैं। सबसे पहले अमित जी का मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री की इस अपील के बारे में आप क्या कहेंगे? दिव्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने इस चैनल पे और जैसा कि सब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो भी चर्चा करी कि सोना कम खरीदें और डीजल पेट्रोल का यूज कम करें, अपने निजी वाहनों का यूज कम करें, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का यूज ज़्यादा करें। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि ये अपील जो उन्होंने करी है ये देश हित को ध्यान में रखते हुए करी है। पहली बात तो हमारा ये है, हमारा अपना पर्सनल। दूसरा क्या है कि दुनिया में जो सोना खरीदा जाता है उसमें भारत जो है आपका दूसरे स्थान पर रहता है। सबसे ज़्यादा जो सोने की जो खपत है वो हमारे देश में है और हम इंपोर्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो विदेशी जो है मुद्रा का जो भंडार है हमारा वो कम होगा। तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन सारी चीज़ों पर अपील की। लेकिन दूसरी तरफ बाजार में यह भी कहा जा रहा है कि इस अपील से करोड़ों लोगों का रोजगार जो है वो छिन जाएगा। इस पे आपके क्या विचार है? सर देखिए, ऐसा है कि हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ सारी चीज़ों को कि असर पड़ेगा और ये चिंता का विषय भी है कि भारत का ज्वेलरी सेक्टर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा है और खासतौर से अगर सोने का सेक्टर देखें तो काफ़ी बड़ा है। तो इन सब में जो बड़े बड़े शोरूम हैं, हमें केवल वही दिखाई पड़ते हैं कि वो शोरूम बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं देवी जी। अगर हम ये माने कि इन बड़े शोरूम के पीछे जो बैकफुट पे जो वर्क है बहुत ज़्यादा है, जैसे उसमें बहुत छोटे छोटे सुनार जो कारीगर जुड़े हैं वो हैं, इसके बाद में डिज़ाइनर हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, छोटे छोटे दुकानदार हैं। तो इन सब पे संकट आने वाला है कि अगर हम सपोज दैट एक साल के लिए खरीदारी बंद कर देंगे तो शोरूम पे असर पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कई लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन पे असर पड़ेगा। इस चीज़ को तो मैं मानता हूँ। आप खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, भी सुनने में आया सर। हाँ, क्या वास्तविकता में गोल्ड इंपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि गोल्ड की ही बात करते हैं। इंपोर्ट में वो सारी चीज़ें देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसी भी देश के दो पहलू होते हैं। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और अपने देश से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम सोने का इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर सीधी सी बात है हमें देना पड़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो कम होगा। और अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मुद्रा बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों पे है। तो अभी एक्सपोर्ट पे कहीं ना कहीं कुछ हमारी शिपमेंट अभी जा नहीं पा रही है। अभी हम लोग जैसे भारत अपना चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है ना, तो ये उन देशों में जा नहीं पा रहा है। बहुत सी शिपमेंट अभी हम लगा के खड़ी है, तो इनका कहीं ना कहीं असर तो अभी दिखाई पड़ रहा है सर। तो एक हम लोग व्यापारी होने के नाते हमें चिंता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारत सोना केवल निवेश के लिए नहीं बना हुआ, ये संस्कृति है, परंपरा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, हाँ, ये बात तो खैर मैं मानना चाहूँगा कि भारत में लोग सोना जो खरीदते हैं तो जितने भी त्यौहार आते हैं, धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा देश है। और भारतीय परंपरा में ये है कि हम शादी जो ब्याह करते हैं तो उसमें हम बेटी को सोना दान देते हैं, ठीक है ना, ये रहता है। तो उसमें खरीदारी होती है और हमारे देश का हर व्यापारी, वो व्यापारी जो सोने का व्यापार करता है
वो इसी उद्देश्य से है, वो साल भर इंतजार करता है कि हमारे देश में साल 2 टाइप के रहती है, ठीक है ना, सर्दी में आती है और फिलहाल अभी गर्मी में स्टार्ट हो चुकी है। तो कल मैं अभी सराफा बाजार में था और वहाँ पे अपने कुछ बंधु हैं उनसे भी मिला, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास में समस्या बस यही आ रही है कि हम कितना ज़्यादा सोना अपने पास स्टॉक में रखें या ना रखें। जब स्टॉक में रखेंगे वही को बेच पाएंगे। तो मोदी जी का तो कहना है कि स्टॉक में रखा हुआ आप रख भी लेंगे, लेकिन 1 साल तक सोना ना खरीदें। इसके बारे में क्या बोलना? हाँ, उन्होंने डायरेक्ट किसी को मना नहीं किया है कि ना खरीदें। आप दोनों चीजों को आप देखिएगा, डायरेक्ट उन्होंने मना नहीं किया है। आप पब्लिक या विपक्ष या पक्ष की मैं बात नहीं कर रहा है, लेकिन आम पब्लिक को हमें अपने दिमाग से निकलनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ भाई सपोज दैट आज अपने परिवार में और हमारे परिवार का मुखिया ये कहता है कि भाई ये चीज़ें कम होने वाली है, कृपया खपत को कम किया जाए, तो वो हित में करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम भी अपने देश के प्रधानमंत्री से अभी उन्होंने करी है, तो हम सभी देशवासी उसके चाहेंगे, करना चाहेंगे कि अगर कोई बात कही गई तो उनको अन्यथा ना लेके हम अपने देश से सोचें सारी चीज़ों। सोने का खरीदारी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी साल। तो दुकानदार में जो एम्प्लॉय है, शोरूम में जो एम्प्लॉय है, उनकी भी कटौती होगी, लाखों लोग जो होंगे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके बारे में सरकार क्या सोचेगी, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी राय ये है कि जो लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं या बेरोजगार पे हैं, तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए। ये आप नहीं कह रहे सर, ये सिचुएशन कह रही है अगर सोना नहीं बिकेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना सर। शोरूम वाला जो मालिक है वो पेमेंट कैसे करेगा? जब कस्टमर आएंगे नहीं खरीदने के लिए तो उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? देखिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कारीगर हैं, उनको दूसरे अन्य सेक्टर में भी काम किया जाना चाहिए। और एमएसएमई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लोग हैं, कुछ छोटे छोटे लोन्स हैं जो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सर, लोन तो प्रोवाइड करने की बात ही अलग है, जब सोना नहीं बिक रहा तो वो व्यापार किस का करेगा? सर, ऐसा है कि सपोज तो सरकार को कोई न कोई एक विकल्प देना चाहिए जी, ठीक है ना। हाँ, उन्हें कोई न कोई ऐसा वैकल्पिक माध्यम ढूंढना चाहिए जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। अंत में देशवासियों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ सर, बिल्कुल, मैं आपके नेटवर्क चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ और अपने सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इसका एक समाधान ये है कि हम लोग एक आत्मचिंतन करके सोचें कि क्या ये निर्णय है वास्तव में किसी में, या जो उन्होंने कहा है इसमें हम अफवाहों पे ना जाए, किसी के विनती पे ना जाए। और एक राष्ट्र जो धर्म हमारा ये कहता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए तो हमारा जो सैनिक है जिसको हम सैनिक करते हैं वो प्राण न्यौछावर कर देता है, तो सोना भी कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र को बचाने के लिए केवल सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर राष्ट्र को कोई संकट आ रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो आर्थिक संकट हो या व्यापारिक संकट हो या किसी प्रकार का अन्य संकट हो। जैसे कि हम लोगों ने सब में कोविड के टाइम पे आपने देखा था कि सब लोगों ने मिलकर एक साथ इस महामारी से लड़े थे, तो उसी तरीके से ये भी है, आया था और चला जाएगा, है ना, इन सभी चीज़ों पे। लेकिन हम तो यही हमेशा कहेंगे देशवासियों से कि इन सरकार और पब्लिक के बीच में समन्वय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी जो आप हमारे स्टूडियो में आए। आज कुछ इस पे वार्तालाप हुई हमारी। एक तरफ देश आर्थिक स्थिति में मजबूत चल रहा है, दूसरी तरफ रोजगार और व्यापार की लड़ाई चल रही है जो चिंता में है। अब आने वाला समय क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। हम तो चाहेंगे कि समय बहुत जल्द सही हो जाए, सबके व्यापार सही चले। हमारे चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, जो स्थिति संकट चल रहा है इसको जल्द से जल्द दूर करें। आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, मैं देवेश शर्मा।